यह कहानी है सन 2019 अलीगढ़ के होटल की, जिसका नाम गुलमोहर था, जो अब लगभग सुनसान पड़ा है। कभी यह होटल शहर का सबसे लोकप्रिय स्थान हुआ करता था, लेकिन अब यहां मुश्किल से कोई मेहमान आता है। इसकी वजह थी कमरा नंबर 309। कई सालों से उस कमरे के बारे में अफवाहें थीं कि वहां कुछ है। होटल के पुराने कर्मचारी बताते कि रात में वहां से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। कभी कभी दरवाजा अपने आप खुलता बंद होता है और कई बार मेहमान वहां से आधी रात को भाग चुके हैं। एक दिन एक जर्नलिस्ट आरव वहां रिसर्च के लिए आया। उसने होटल के मालिक से कमरा 309 मांगा। होटल का मालिक बहुत मना करता रहा, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत करके चाबी दे दी। रात के 11 बजे आरव अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ कमरे में गया। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3 बजे का समय दिखाया, कमरे का बल्ब अचानक झपकने लगा। फिर टेबल पर रखा गिलास अपने आप जमीन पर गिरकर टूट गया। आरव ने कैमरा ऑन किया और देखा कैमरे में एक लड़की की परछाई दिख रही थी, जबकि कमरे में कोई नहीं था। तभी एक लड़की की आवाज आई, कोई है क्या? आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से खुद बेखुद लॉक हो गया था। फिर कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। एक साया धीरे धीरे बाथरूम से बाहर आया। सफेद साड़ी में एक औरत, जिसकी आंखें काली थी और चेहरा बुरी तरह से जला हुआ। आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह 6 बजे जब होटल स्टाफ कमरे में पहुंचा, तो आरव फर्श पर बेहोश पड़ा मिला। कैमरे में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी, सब कुछ ब्लैंक था। आरव ने कभी भी उस रात के बारे में फिर बात नहीं की, लेकिन वो जब भी शीशे में देखता, उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई देती थी। आरव को उस रात के बाद एक गहरी बेचैनी ने घेर लिया था। भले ही होटल गुलमोहर छोड़कर वह दिल्ली लौट आया था, लेकिन वह साया, वह डर अभी भी उसके साथ था। हर रात उसे अजीब सपने आते, एक जलती हुई लड़की, एक बंद कमरा और वही आवाज, कोई है क्या? एक हफ्ते बाद आरव के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसके अपार्टमेंट की लाइट्स अपने आप बुझ जाती, लैपटॉप अपने आप ऑन होकर उसी रात का वीडियो प्ले करने लगता, जबकि असल में उस रात कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। एक रात उसने शीशे में देखा, पीछे कोई खड़ा है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था, लेकिन शीशे में वो परछाई अब साफ दिखाई देती थी। वही लड़की सफेद साड़ी में बिना पलक झपकाए उसे देखती जा रही थी। आरव डर गया और वहां अपने घर चला आया, डरते डरते ही सही। यह देखकर आरव हैरान रह गया। फिर वह दोबारा अलीगढ़ आया और वही होटल गुलमोहर के इतिहास के बारे में उस होटल के पुराने कर्मचारी रघुवीर से पूछा कि कमरा नंबर 309 में ऐसा किया है जो सब वहां जाने से डरते। यह सब सुनकर रघुवीर डर गया और कहने लगा, साहब, यह बात सन 2012 के रात की है। मैं होटल के काम से ऊपर बाली मंजिल पर गया था। मैंने देखा कि कमरा नंबर 309 में से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। मैंने देखा कि रूही के मंगेतर ने ही रूही को मारा था, लेकिन केस दबा दिया गया क्योंकि रूही का मंगेतर आज एक बड़ा अफसर है। आरव बोला, क्या आप उसका नाम बता पाएंगे? रघुवीर, नाम लेने से डर लगता है, लेकिन अगर आप कमरा नंबर 309 में दोबारा जाओ, वो आत्मा सब खुद बता देगी। फिर आरव ने तय किया, अब बस रूही को न्याय दिलाना होगा। उसने कैमरा और रिकॉर्डर लिया और ओझा तांत्रिक के साथ फिर से होटल गुलमोहर का कमरा नंबर 309 खोला। जैसे ही आरव और ओझा तांत्रिक कमरे में घुसे, अपने आप बंद हो गया। ओझा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, तभी कमरे के बल्ब फट गए और दीवार पर खून से एक नाम लिख गया, विक्रम।
आरव ये देखकर कांप गया। विक्रम नाम उसे जाना पहचाना लगा। जल्दी से उसने अपना फोन पर खोजा। फोन पर आया विक्रम सिंह, एडीएम अलीगढ़। पदभार था 2011 से 13 तक अलीगढ़ में था।